जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है ज्योति विजय परदेसी। ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आई हूँ अनस फैक्ट्री वरणगांव, तालुका भुसावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। ज्योति जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, हम पारंपरिक साधनाएं करते थे सभी। मैं पहले शादी से पहले जो था वो बताऊंगी पहले आपको कि शादी से पहले मैके में हम सभी पारंपरिक साधना करते थे। उसमें सभी देव देवताओं की पूजा करना और मतलब सप्ताह करके मतलब हरि कथा होती थी 7-7 दिन की। तो उस कथाओं में जाके हम हमारे जो गुरुजी बनाए हुए थे तो वहाँ पे 7-7 दिन रुक के पूरी सेवा करते थे। उसके बाद मतलब हमारे यहाँ संतों का आना जाना भी रहता था। तो पूरी श्रद्धा से हम मतलब सारा ही व्रत रखना, एकादशी का व्रत रखना, सोमवार का व्रत रखना, हर दिन मतलब संडे को छोड़ के ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं मतलब व्रत नहीं रखती थी और कोई पूजा नहीं करती थी। हर दिन मेरा पूजा भक्ति भाव से ही रहता था। ज्योति जी, आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी श्रद्धा और आस्था के साथ भक्ति की और आप संतों की शरण में भी गए हैं, उनके सत्संग भी सुने हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इतना सब करने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम मतलब इतनी भक्ति भाव से हम करते थे, फिर भी हमने मतलब जो दुख झेले हैं तो इसका कोई अंत नहीं रहता, मतलब नहीं था। और आपको हम बताएंगे भी कि मैं इतनी भक्ति भाव से सभी देव देवताओं की भक्ति करती थी, फिर भी ये दुख मुझे क्यों आते थे, ये बार बार प्रश्न मेरे मन में उठता था। पहला मेरा दुख था कि सबसे मतलब शादी के बाद का जो दुख होता है, शादी करके मैं उस घर में जैसे ही आई तो उस दिन से मतलब बच्चा जो मतलब हो रहता है होना, तो मेरे गर्भ रहता था और गर्भ रहने के बाद 9 महीने का बच्चा होता भी था और एक दिन बच के मतलब वो मर जाता था। तो ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ। उसके बाद दूसरा दुख मेरा ये है कि माइग्रेन पेन की शिकायत थी मुझे कम से कम 5-6 साल। तो वो दर्द ऐसा होता था कि मतलब मेरा सर फट जाएगा ऐसे लगता था। मैं 3-3 गोलियां खाती फिर भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। इससे मतलब बहुत भयानक दर्द होता था और किसी से मैं बात भी नहीं कर पाती थी उस सर दर्द के कारण। और ऐसे लगता था कि पड़े रहो, और हर दिन का मेरा था, ऐसे नहीं कि एक दिन सर दर्द हो गया। तो रोज़ मैं कम से कम निमोसलाइट जो था 3-3 गोली खा के भी मेरा बंद नहीं होता था। तो इस दर्द से भी मैं बहुत परेशान थी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 3/6/2012 में ली है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद मुझे जो लाभ मिले हैं पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, उसमें सबसे पहला मेरा लाभ मैं आपको बताऊंगी, और वो सिर्फ सत्संग सुनने से ही वो जो लाभ हुआ है वो मैं आपको गिनाऊंगी। तो हमारी सासू माँ जो है, उबला हुआ पानी जैसे उनका पड़ता है और उसके बाद जैसे इंसान जल जाता है, तो वैसे उनकी स्किन मतलब जल गई थी और ऐसे छिलके अंदर से भी निकल रहे थे और बाहर से भी। तो संत रामपाल जी महाराज के जैसे हम मतलब बुक एक मंगाई थी और बुक हमारे घर में थी। तो सबसे पहले हमने उनको हमारे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर हमने उनको जलगांव ले गए, और जलगांव को लेके बाद वहाँ से भी उन्होंने वो लगाया कि आप इनको औरंगाबाद लेकर जाइए। तो मतलब फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसे बुद्धि दी कि उनको हम घर लेकर आए उनके कपड़े वगैरह देने के लिए। और फिर घर जैसे आए तो संत रामपाल जी महाराज की हमने बुक मंगाई थी। तो हमारे ससुर जी ने क्या किया कि उस पर संत रामपाल जी की एक फ़ोटो होती है आशीर्वाद वाली, तो आशीर्वाद वाली फ़ोटो ससुर जी ने खोली और उनके सर पे रखा उस फ़ोटो को, और बोला कि आप ही इनको बचा कर ला सकते हो और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अब बचा के लाए, उनकी स्थिति देख के। और फिर वो औरंगाबाद गए। औरंगाबाद कम से कम 1 महीना वो अस्पताल में रहे, डॉक्टर का उनका इलाज चलता रहा। हमारी चाची जी और मम्मी जी भी उन्हें मिलने जाते थे तो मुझे बोलते थे कि इनके पैर जो हैं उल्टे सूज गए हैं और अब ये नहीं बचेंगे, ऐसा मुझे फ़ोन पर बताते थे। तो हम मतलब बहुत रोना आता था कि हे भगवान, मतलब हम संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहे थे, हमें पूरा विश्वास हो गया था उन पे कि यही भगवान है और यही धरती पर आए और यही इनको बचा सकते हैं। तो पूर्ण विश्वास हो गया था और हम उनके सत्संग और ही ध्यान से सुने और उन्हें वही विनती करें कि हे संत रामपाल जी महाराज, आप भी एक ही हो कि अब हमारे सासू माँ को घर बचा कर ला सकते हो। और 1 महीने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दया से वो घर पर आई और स्वस्थ होकर आई और
हमें बहुत खुशी हुई। और फिर उसके बाद हम पूरा परिवार जाके 15 लोग थे, हम 15 के 15 लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए और बरवाला धाम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से हमने नाम दीक्षा ली। और उस नाम दीक्षा वाले दिन से लेकर आज हम कितने अनुभव आपको गिनाए सर जी, हम तो बताएंगे, हमारे मुंह का थूक भी सूख जाएगा। तो आप इतना मतलब इतने पल पल अनुभव देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी हमको। दूसरा लाभ हम आपसे गिनाएंगे कि जैसे मुझे जो गर्भपात होता था तो कम से कम ऐसा मेरे साथ 4 बार हुआ है। तो 4 बार में हर दिवाली मैंने अस्पताल में मनाई है। और देखो आपसे हमने सर जी हमने ये भी बताया आपको कि मतलब हम इतनी देवी देवताओं की भक्ति करते हुए भी जो दुख मैंने झेला है सर जी आपको हम बता नहीं सकते कि हर दिवाली में मतलब वही मेरा रहता था कि बच्चा रहता था और मैं अस्पताल में जाके वही मेरे बच्चा होता था, एक दिन रुकता था और उसको मतलब मेरे जो पतिदेव है उसको डाल के आते थे। तो मैं उस भगवानों से विनती करती थी, मैं जिनकी भक्ति करती थी तो उनको विनती करती थी कि आप बच्चा नहीं रखते हो तो हमें क्यों जिंदा रखते हो, हमें ही मार डालो। लेकिन उन भगवानों ने मेरी नहीं सुनी। तो ये सबसे मेरा बहुत बड़ा डर था। उससे पहले ही परमात्मा ने दया कर दी थी। नाम दीक्षा तो हमने बाद में ली है, लेकिन मैं जब ये बोला करती थी कि कोई सच्चा भगवान है इस धरती पर तो मुझे इस दुख से बचाए। तो मुझे अभी ये लगता है कि मुझे तभी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मतलब कबीर भगवान हम जिनको मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, तो उन्होंने आकर ही मुझे वो 2 संतान दिए हैं। दुनिया भले ही कुछ ही कहते रहे लेकिन मेरे लिए तब भी जब मैंने नाम नहीं लिया था तब भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मुझे ये 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तीसरा लाभ मेरा ये है कि मुझे माइग्रेन पेन होता था। तो माइग्रेन पेन में सर जी मैं मतलब इतना परेशान हो जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सर फट जाएगा। और बहुत मैं मतलब पड़ी रहती थी सर दर्द की 3-3 गोली खा के, और घर का काम करना वैसे ही उसी हालत में। तो सर दर्द मतलब ऐसे माइग्रेन का सर दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है कि माइग्रेन पेन क्या है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन पेन कहाँ गया ये मुझे पता भी नहीं चला। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे पर बहुत ही दया की है। लेकिन क्या इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया? बहुत डॉक्टरों को दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? मैंने जलगांव में दिखाया, मैंने भुसावल में दिखाया। हमारे प्रॉपर जो हॉर्नस फैक्ट्री के डॉक्टर हैं इनकी भी दवाई खाते रहे, लेकिन मुझे किसी दवाई से आराम नहीं पड़ता था। बस डॉक्टर यही बोलते थे कि आप दवाई खाओ, यही आपका इलाज है। और इंजेक्शन नहीं, 3-3 गोली खाने के बाद भी मुझे जब नहीं आराम पड़ता था तो मैं इंजेक्शन लेने से भी मेरा सर दर्द बंद नहीं होता था। मुझे जैसे अभी और भी एक लाभ है मेरा, हम ऐसे जा रहे थे गाड़ी से तो मतलब रात के समय था और किसी काम से हम जा रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम दोनों ही साथ में चल रहे थे देर रात, तो दोनों को ही नींद आ गई, हमको दोनों ही सो गए। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज साक्षात स्वरूप हमारे वहाँ आए और हमारी गाड़ी ऐसे रास्ते से चल रही थी तो साइड में परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने साक्षात आकर उसको साइड में लेकर ऐसे खड़ी कर दी और हम दोनों सोए थे। फिर पहले परमात्मा जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने सर जी को मतलब मेरे पति को उठाया और वो जब जगे तो उन्होंने मुझे जगाया। देखो ये क्या हुआ कि मैं जैसे ही मतलब मेरी नींद खुली तो गाड़ी ऐसा साइड में देखी थी और पैर उस पर रखा हुआ, और हम दोनों के दोनों उस समय मतलब हमारी मौत होनी थी दोनों की ही, क्योंकि हम दोनों ही कितनी देर सोए और कैसी गाड़ी चली हमको तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे परमेश्वर स्वरूप साक्षात संत रामपाल जी महाराज ने आके उस समय हमारी जान बचाई है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं तो उस समय तो हमारा दोनों का ही मतलब अंतिम समय था, लेकिन साक्षात संत रामपाल जी महाराज आकर हमें बचा है उस समय। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी और संत से भी नाम उपदेश लेते तो आपको इस तरह के लाभ मिल सकते थे? बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन हम पहले ही बहुत सारे संतों के शरण में, क्योंकि बचपन से ही दासी मतलब बचपन से ही सभी संतों, गली गली के संतों से, आचार्यों से हमारे घर में आना जाना रहता था।
तो हमारे यहाँ आचार्य शंकराचार्य ये सभी आते रहते थे और हम इनकी सेवा करते थे। इससे हमें कोई लाभ हुआ ही नहीं। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्यों लाभ हो सकता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं सभी शास्त्रों अनुसार भक्ति बताते हैं और इससे लाभ होते हैं। ज्योति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपके पति पहले बहुत नशा करते थे और वो चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, तो आपके पति ने नशा कैसे छोड़ दिया? ये तो संत रामपाल जी साक्षात धरती पर भगवान आए और इनके आशीर्वाद और कृपा से और इन जो भक्ति विधि देते हैं, इन्हीं के भक्ति सही भक्ति विधि से, शास्त्र युक्त भक्ति विधि से ही इनका नशा छूटा। नहीं तो मुश्किल था मेरा जीना तो मुश्किल ही था, लेकिन मेरे पति पता नहीं आज मेरे पास होते कि नहीं होते। तो ये तो संत रामपाल जी महाराज जी की ही कृपा है कि आज मेरे पति, मेरे बच्चे और हम सब परिवार सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही सुखी है। और संत रामपाल जी महाराज की सद्भक्ति से ही सब लाभ हो सकते हैं। नशा तो क्या, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज सभी कैंसर जैसा रोग जो कि डॉक्टर बोल देता है कि भाई पेशेंट को घर को लेके जाओ, हमने खुद देखा है, ऐसे हुआ है हमारे सामने कि उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो नशा तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के सामने कुछ नहीं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को जो संदेश संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो विनती कर सकते हैं भक्त समाज को, जो भी मेरे रिश्तेदार नातीदार और जो भी मुझे सभी सुन रहे हैं, उनसे हम एक ही विनती कर सकते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो बुक है जीने की राह, ज्ञान गंगा, ये ज़रूर पढ़ें। और उनके कई चैनलों पे सत्संग आते हैं तो उनको ज़रूर देखें। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब पर आप संत रामपाल जी महाराज जी वर्ड डाल के भी आप सर्च करोगे तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने को जरूर मिलेंगे। और आप सभी ये सत्संग अवश्य सुने और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और भक्ति करें और अपना जीवन जैसे मुझे सुख मिले हैं ऐसे आप सभी भी प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आने के लिए जहाँ भी सत्संग चलता है, जिस भी चैनल पर, उसमें एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर चलते हैं। तो उसमें आपको आपके ज़िले का नंबर वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो और वहाँ से आप अपने ज़िले का नंबर प्राप्त करके नामदान सेंटर का पता लेकर आप नाम दीक्षा ले सकते हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।